अक्सर आपने देखा है ट्रेडिंग में, या इंडियन मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, कुछ भी मार्केट है, तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस वो लोग करते हैं जो लोग हमेशा से वो सोच के आते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, जो आज हमारे पास 10,000 रुपये कैपिटल, तो हम कल उसको 20,000, 30,000, कल उसको 20,000 करना है, उसके बाद एक ही ट्रेड में उसको 1 लाख करना है, 10,000 से 1 लाख। इसको बोलते हैं एक गैमलिंग टाइप का चीज़, क्योंकि आप पैसे लेके आ रहे हो, काम कर रहे हो, और उसको आप फटाफट बना रहे हो डायरेक्टली डबल। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये है बात कि आप 10,000 रुपये से आप 1 लाख रुपये बना रहे हो, ये आपके माइंडसेट में है। तो जो लोग वैसे माइंडसेट लेके, वैसे दिमाग लेके आते हैं इस ट्रेडिंग की दुनिया में, वो लोग अक्सर आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा कहीं पे, जुआरी कहलाते हैं, गैम्बलर कहलाते हैं, या फिर वो बैंकक्रप्ट कहलाते हैं। क्योंकि जब आप वैसा माइंडसेट लेके ट्रेडिंग की दुनिया में आ रहे हो, तो फिर भाई सिंपल सी बात है, आपका लॉस होना बनता है यहाँ पे। क्योंकि मार्केट वैसा साइकोलॉजिकल चीज़ से नहीं बनता, मार्केट बनता है सिंपल से माइंडसेट में। क्योंकि साइकोलॉजी आपका बाद में आएगा और पहले आएगा आपका माइंडसेट, तो माइंडसेट बनाना इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अक्सर प्रॉफिटेबल रहते हैं वो लोग अपने माइंडसेट को कंट्रोल करते हैं, तो अपने मंकी माइंड को वो लोग कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद जाके वो लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मार्केट में होते हैं ना, जो लोग अपने आप में ही मतलब वो अपने आप को बहुत बड़ा दिक्कत मानते हैं, और भाई एक ही ट्रेड में ये कर देंगे, वो कर देंगे, तब एंट्री होता है बहुत सारे चीज़ों का। जैसे जस्ट लाइक फोमो ट्रेडिंग, फोमो ट्रेडिंग है फेयर आउट ऑफ माइंड। फेयर आउट ऑफ माइंड वो चीज़ होता है फोमो, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो, आप अपने साइकोलॉजी का कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने माइंडसेट, इस दिमाग को शांत नहीं रख पाते। ये आपको लाइव एग्जांपल देते देते मैं आपको समझा रहा हूँ। जो लोग, वो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जब वो ट्रेडिंग लेते हैं, मल्टीपल ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो वो लोग तभी जाके अपना सब कुछ खो बैठते हैं। और आज है इंडियन मार्केट बंद, क्योंकि हाँ आज सैटरडे है, सैटरडे संडे है, इंडियन मार्केट बंद। और मेनली फॉरेक्स में रहता है ओटीसी विदाउट बिटकॉइन, क्योंकि प्रॉपरली अगर हम बोला जाए तो फॉरेक्स मार्केट में हम लोग बेसिकली करते हैं यूएसडी ट्रेडिंग, यूएसडी बीटीसी, ये सारी चीज़ें। बाहर का तो हमारे पास अभी भी एक्सेस नहीं है, तो उसके ऊपर हमारे चैनल पे एक शॉर्ट्स है, आप चेक कर सकते हो। तो मान के चलिए आज है सैटरडे, तो फिर आज होगा आपका ओटीसी मार्केट। उस ओटीसी मार्केट में अपने आप को कैसे शांत किया जाए, चीज़ों को बिल्ड किया जाए, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेंगे आज। ये हो गया आपका यूरो यूएसडी का चार्ट, लेकिन यूरो यूएसडी के चार्ट में हम लोग बात नहीं करेंगे आज, हमारे ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे इंडियन मार्केट के ऊपर। अक्सर मैं मानता हूँ जो लोग इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं, तो इंडियन मार्केट ट्रेडिंग का 2-3 फंडा होता है। पहला फंडा होता है इंडियन मार्केट में आपका हो गया इक्विटी, इक्विटी ट्रेडिंग। सेकंड आपका हो गया स्विंग ट्रेड्स। एक हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और एक हो गया आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, उसको भी ट्रेडिंग बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, अभी क्या भी बता रहा हूँ। मेन बात ये है, जब आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन वो सुनते हो, एफएनओ सुनते हो, तो एफएनओ के बाद में जो आता है वो दिमाग में आता है प्रेशर। जब कोई बंदा पहले बार आके एफएनओ सुनता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तो वो बंदा थोड़ा सा ना ऐसे समझ समझ नहीं पाता कि क्या होता है एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या, ये क्या भला है भाई। तो एफएनओ ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ये इसके बारे में हमारे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, मतलब बेसिकली आपके प्रॉफिट को लॉस में कैसे कन्वर्ट करते हो, और अपने प्रॉफिट को, इसको बोलते हैं अपना प्रॉफिट को बर्न करना। तो आप अपने प्रॉफिट को बर्न करते हो, उसको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर आज का हमारा मेन वीडियो है, तो वो ध्यान में रखना। और अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में वीडियो चाहिए, तो फिर हमारे चैनल में बस एक कमेंट कर देना, एफएनओ ट्रेडिंग सर्च कर देना, एक कमेंट कर देना, तो हम आपके लिए डेफिनेटली एक फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला भी वीडियो लाएंगे। क्या क्या होता है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो पहले हम ट्रेडिंग व्यू खोल के हमारे इंडेक्स को, या फिर हमारे जो भी हम हैं शेयर्स देखेंगे, कुछ भी एनालाइज करना हो, जो भी इंडेक्स है, तो आप बस उसको ओपन कर लो चार्ट को, और हम बस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लो। देन आप एक ड्रॉ करो, एक अपना जोन, जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट अब बना रहे हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट क्या चीज़ है, अगर किसी को नहीं पता तो हम बता रहे हैं। मार्केट एक जगह में, आपको अगर इजीली एग्जांपल लिया जाए तो फिर आपको ये बताना होगा कि सपोर्ट मतलब है आप धरती पे हो, तो फिर आप जैसे आप ज़मीन पे हो, तो आप उसके ऊपर स्टे कर रहे हो, तो वो हो गया आपका सपोर्ट जोन। लेकिन अगर आप घर में हो और घर के छत में देख रहे हो, तो फिर अगर आप ऊपर जाते हो तो छत से टकरा के आपको नीचे आना है, तो वो हो गया आपका रेजिस्टेंट जोन। क्योंकि जब आपको, आप सपोर्ट में हो, तो फिर आपको ऊपर ही जाना है, तो आप ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऊपर जा रहे हो और बीच में कोई जोन है जहाँ पे आपको रुकना है, तो फिर आप नीचे आ सकते हो। तो उसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। ऊपर है हमारा रेजिस्टेंट और नीचे होता है हमारा सपोर्ट। वैसे ही
हमारे चार्ट में भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंट बनता है। कैसे? मार्केट को हम यहाँ से एनालाइज करते हैं जस्ट। ये बेसिकली अभी थोड़ा सा अपर अपर लो हायर हाई बना है, तो फिर हमको इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक माइनर सा जोन बना है सपोर्ट रेजिस्टेंट। लेकिन ये इससे भी आप एक लो, लेकिन इससे भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। मान के चलिए ये हो गया आपका सपोर्ट जोन जहाँ पे आप खड़े हो। तो मार्केट क्या कर रहा है, आपका चार्ट आपका एनालिसिस क्या कर रहा है, एक जगह में स्टे कर रहा है, लेकिन इस जोन में आते ही मार्केट को ऊपर जाना है। जब मार्केट अपने रेजिस्टेंट में है तो मार्केट को नीचे आना है। मार्केट को फिर से सपोर्ट में जाना है तो मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट को रेजिस्टेंट में आना है तो मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट में जब हम देखते हैं कि और एक सपोर्ट बन रहा है, जब ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है ब्रेक कर रहा है, तो इस ब्रेकआउट में मार्केट को फिर से नीचे आना है। तो जब लास्ट टाइम आपने देखा है कि ये जो जोन बन रहा है ये हायर हाई बन रहा है बस, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट बना है, क्योंकि हमारा लास्ट सपोर्ट था यहाँ पे, तो हमारा सपोर्ट जोन में जब मार्केट है, मार्केट को फॉल करना है। मार्केट ने फॉल किया, ऊपर में मार्केट के जाके एक जगह मिला जहाँ पे मार्केट ने अपना अपर सर्किट बनाने का कोशिश किया। बायर्स कितने एक्टिव हुए इस जोन तक, मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए 24,154 से डायरेक्टली ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए, डोमिनेट किए 24,187। तो 54 से 87 तक आपका मार्केट गया। तो यहाँ से मार्केट का जो एक बाइंग पोजीशन था, लेकिन जब 5 मिनट का कैंडल है तो फिर 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जब मार्केट को रिजेक्शन देना था, मार्केट ने रिजेक्शन दिया और यहाँ पे आगे क्लोज कर दिया। लेकिन जो बेसिक ब्रेकआउट था तो वो तो ऑलरेडी इस जोन के बाहर ऊपर में बन गया था। पहला कंफर्मेशन कब मिला, जब ये वाला कैंडल बना। सेकंड कंफर्मेशन कब मिला, जब ये वाला कैंडल बना। इन दोनों कैंडल में हमको मिल गया था कि ब्रेकआउट। तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करेंगे, इस पोजीशन में आके एक पोजीशन बनाएंगे जो कि बनाएंगे लॉन्ग के साइड में। जैसे मार्केट को लॉन्ग साइड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये कंफर्मेशन कैंडल था, तो इसके बाद का जो कैंडल है, इसके बाद का, तो इस कैंडल से आपने पोजीशन बनाया, क्योंकि मार्केट तो यहाँ से क्लोज किया ना। तो इस कैंडल में हमें ऑलमोस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंट को देखने के लिए मिल गया। लेकिन ये वाला कैंडल हमारा कंफर्मेशन कैंडल था, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। तो इसके बाद जाके ये वाला कंफर्मेशन हमें था कि हाँ ये वाला कैंडल जाएगा, क्या भी कैंडल ऊपर। लेकिन कोई बंदा आके यहाँ पे 100 पॉइंट का एटलीस्ट टारगेट चेस करने के लिए आएगा, लेकिन 50 पॉइंट का टारगेट ये बस है। तो यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा जेन्युइनली कोई बंदा, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट में आपने देखा है एक फॉल था, क्योंकि जो ये रियल टाइम ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ये पहले ये बाद में रिकॉर्डेड हो रहा है, हम लोग ऐसा नहीं कि प्ले करके वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो पोजीशन था, यहाँ पे सेलिंग बहुत एक्टिवेशन था, सेलर्स एक्टिव थे। लेकिन जब से मार्केट को एक बाइंग जोन मिला, वॉल्यूम मिला, तब से मार्केट अपर सर्किट मारने की कोशिश कर रहा था। जब से मार्केट अपर सर्किट मारने की कोशिश कर रहा है, तब से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। तो और फिर जब जाके एक ब्रेकआउट मिला, तो मार्केट को जाना कहाँ है, ऊपर ही जाना है। तो ऐसे सोच के बहुत सारे लोग अपना ट्रेड ले लेंगे। ये जो जोन बना है ना, मार्केट को एक भाई पोजीशन दिया, ब्रेकआउट दिया, तो फिर हम तो ट्रेड प्लेस करेंगे। ऐसा सोच के बहुत सारे ट्रेडर्स अपना फंड लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंफर्मेशन कैंडल आपका मिल गया। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो इनको इस कंफर्मेशन के लिए वेट करके फिर इस जगह से पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, या फिर गलत जगह में एंट्री कर लेंगे। आपको जूम करके दिखाना होगा ये। तो यहाँ से पोजीशन को कैप्चर करने के लिए वो फिर से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, यहाँ से एक पोजीशन बनाएंगे। चलो ये उसको हटा देते हैं। तो मार्केट में जब भी पोजीशन बना था, कुछ लोग आके इस कैंडल के स्टार्टिंग में ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि बाइंग जोन, ये जोन में पहले बाइंग करेंगे। कुछ लोग ट्रैप कन्फर्मेशन के लिए वेट कर लेंगे, लेकिन फिर भी उसको फोमो में आके, मतलब वो फेयर में आके कि अरे ये प्रॉफिट मिस ना हो जाए, इस कैंडल के ऊपर भी क्लोज कर लेंगे, यहाँ तक भी कर लेंगे। मैंने खुद किया था अपने स्टार्टिंग टाइम पे। एटलीस्ट अगर ये ऊपर जा रहा है,
तो ये तो पहले नहीं गया, तो इस जोन में आके भी हमको एक पोजीशन बना लेंगे। ऐसा भी मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स है जो करते हैं, हमने खुद लाइव देखा है, हम खुद किए थे, लाइव किए थे और लाइव देखे भी है। तो ये भी जोन को मार, मतलब कोई रूल नहीं है, कोई सेट नहीं है, माइंडसेट नहीं है, और पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेशेंस के अलावा ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये लोग करते हैं ऐसा, हम बस बोलने के लिए नहीं बोल रहे, ये जो करे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे अभी ये वीडियो देख के। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाया, यहाँ पे पोजीशन बनाएगा, यहाँ पे पोजीशन बनाया। फिर क्या हुआ, मार्केट को अल्टीमेटली कहाँ जाना था, उनको तो बनाया, वो बनाए हैं कॉल साइड में, मार्केट गया कहाँ, पुट साइड में। क्यों गया, जो साइकोलॉजी एक ट्रेडर का होता है कि मार्केट जब एक जोन से सडन ब्रेक किया, चलो एक लाइन ही बना देते हैं, मार्केट इस जोन से स्टार्ट किया, फॉल किया, थोड़ा सस्टेन किया, मार्केट को इस जोन से स्टार्ट किया, फॉल किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर से फॉल लाया, फिर रिट्रेस्ट किया, फिर ऊपर आया, फिर से डाउन पुट साइड गया, फिर रिट्रेस्ट किया, फिर आया, फिर गया, फिर एक कंसोलिडेशन जोन बना दिया मार्केट ने। तो जब कंसोलिडेशन जोन बनता ही है तो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स क्या सोचेंगे कि ये अपसाइड के लिए एक पोजीशन, अरे भाई, तो जब मार्केट में कंसोलिडेशन जोन बन ही गया है और पहले प्रीवियस मार्केट में बायर्स सेलर्स लोग एक्टिव, जब प्रीवियस मार्केट में सेलर्स लोग एक्टिव है और मार्केट में कंसोलिडेशन जोन बनी गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जब मार्केट में कंसोलिडेशन जोन बनी गया है, अगर हमको मार्केट को देखा है प्रीवियसली, तो फिर मार्केट में जब सेलिंग्स था, मार्केट में सेलर्स एक्टिव थे, देन उसके बाद जाके एक जोन में मार्केट में बहुत सारा ट्राई किया रिट्रेस करने के लिए, लेकिन नहीं किया, तो मार्केट बाद में जाके एक कंसोलिडेशन जोन बनाया। अब जाके जब ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री बनाने का कोशिश करेंगे, जो कंफर्मेशन मिला था हमको यहाँ से। देन क्या हुआ, सडनली फॉल। इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ, मार्केट ऑलमोस्ट एक डाउन ट्रेंड में था पहले से, अगर आप चेक कर सकते हो, मार्केट ऑलरेडी डाउन बना रहा है, कोई जोन ब्रेक नहीं किया, मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंट जोन में था अपना। फिर यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंट था और इस लाइन में मार्केट का बायर्स, और इस लाइन में मार्केट का सपोर्ट लाइन था। मार्केट ने एक कोशिश किया था यहाँ पे अपर सर्किट मारने के लिए, कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा भी गया, लेकिन फिर से इतना ज्यादा डाउनफॉल हुआ, क्योंकि ऑलरेडी तो हमको पता ही था कि प्रीवियसली मार्केट तो फॉल ही कर रहा है अपने, कि आपने बाइंग में पोजीशन बनाया, कॉल साइड में पोजीशन बनाया, लेकिन आपको ये पहले देखना था कि आपने बनाया तो था, करेगा। इसको हटा देते हैं पहले। तो इस जोन में जब ब्रेकआउट हुआ इस लाइन का, तो बहुत से लोगों ने पोजीशन बनाया होगा, या फिर यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा देखा था प्रीवियसली, लेकिन जो प्रीवियस डे था, अगर आप उसको हटा के जस्ट सस्टेनेबल डे और प्रीवियस डे के क्लोजिंग को फॉलो अप करते हुए अगर आप अभी का ट्रेंड देख रहे हो, तो फिर मार्केट ने अपना खुद का एक जोन बना लिया, जो कि बनाया था कुछ ऐसा, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने अपना एक लोअर लो क्रिएट किया, ये एक लो बनाया, उसका भी एक लो ब्रेक किया, फिर एक लोअर हाई था, उसका भी एक लोअर लो था, फिर एक लोअर लो, फिर ये लोअर हाई बोल नहीं सकते, फिर उसके बाद एक हाई में बनाया, लेकिन वो क्लोज किया कहाँ पे, वो लोअर लो से भी नीचे बहुत, फिर एक हायर हाई, फिर उसके बाद एक हायर हाई बनाया, फिर उसके बाद सेम जोन को मार्केट को हम अगेंस्ट कर देते हैं। ऐसे ट्रेड देखेंगे तो मार्केट ने, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो फिर मार्केट ने एक हैमर कैंडल का कोशिश किया, उसके बाद मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया। तो ये क्या हुआ, आपने देखा है यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, फिर वहाँ पे जाके एक अप ट्रेंड हुआ, फिर थोड़ा सा जब कंसोलिडेट किया तो उसके बाद जाके ब्रेकआउट हुआ, तो आपको ट्रेड प्लेस करना था, आपने कर दिया। लेकिन अगर आप वही सेम जगह में चेक करते जो हमारा प्रीवियसली इंडिकेट कर रहा था कि प्रीवियस डेज में मार्केट ने थोड़ा सा तो अपना एक रेजिस्टेंट को ब्रेक किया था, लेकिन क्या वो कंप्लीट कर पाया था अपने रेजिस्टेंट को ब्रेक? लेकिन प्रीवियस डे में अगर आप फॉलो अप करें तो फिर यहाँ पे मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया था, जो कि 28 तारीख को था। तो अगर अपना जोन ब्रेक करता है मार्केट, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि जहाँ पे रेजिस्टेंट और सपोर्ट को एक्चुअली रिस्पेक्ट करता है, तो फिर वो क्या होता है, वो मार्केट अपना
फॉल करता है अगर वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, अगर अपने रेजिस्टेंट को ब्रेक करता है तो वो अप जाता है। अगर वो उतना ज़्यादा वॉल्यूम था, अगर वो अपना रिस्पेक्टफुली काम करता है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो चीज़ फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि मार्केट को फॉल तो मिला लेकिन ज़्यादा ने सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या बना था, एक अलग ही कोशिश किया था मार्केट को नीचे जाने का, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस जोन में नॉर्मली मार्केट अपना बिहेवियर कर रहा है, जो नॉर्मल ट्रेडर्स है, रिटेलर्स है, तो उस टाइप का मार्केट को बिहेवियर करना था, तो मार्केट वैसा ही बिहेव कर रहा था। तो ये जोन के बाद मार्केट जब ब्रेकआउट किया, ट्रेडिंग आपका ट्रेड प्लेस हुआ, देन मार्केट सडनली अपना रूल फॉलो किया। मार्केट कहाँ था, डाउन ट्रेंड में था। अपना जोन ब्रेक किया था, नहीं किया था। प्रीवियसली कंसोलिडेशन जोन में अपना सेलिंग कहाँ पे आया था, जो अपना रेजिस्टेंट लाइन बना था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर, यहाँ पे सेम बना था, यहाँ पे भी कोशिश किया, वही हुआ, यहाँ पे ब्रेक किया। लेकिन मेन प्राइस एक्शन साइकोलॉजी होता है, अगर आप सिर्फ कैंडल की बात किया जाए, जैसे इस कैंडल में वॉल्यूम है, इस कैंडल में वॉल्यूम है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है, ये जो आपका कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो विक थोड़ा सा नीचे है और बॉडी अपर सर्किट में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का जोन यहाँ पे बना था, सेलर्स एंट्री कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली, यहाँ पे बायर्स ने रिजेक्शन दिया, बायर्स एक्टिव हुए, सेलर्स को रिजेक्ट किए और बाइंग कैंडल बनाया एक, जो कि है ग्रीन कैंडल। सेकेंडली क्या हुआ, उसके बाद जाके फुल वॉल्यूम में मार्केट में फुल बॉडी के साथ एक कैंडल बनाया, जो कि हो गया आपका ग्रीन कैंडल, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए। नीचे आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो, वॉल्यूम में भी सेम चीज़ आपको देखने के लिए मिला कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए। उसके बाद जाके मार्केट सस्टेन किया। लेकिन ये जो कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट को सेलर्स थे मार्केट में, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कैंडल का मतलब स्क्रीन छोड़ के ऊपर जा चुका है, ऐसा सीन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स ने यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा डोमिनेट किया 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 और दबा दिया यहाँ पे। लेकिन मार्केट को कैंडल जो बना था, तो जो कैंडल जो बना था तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग में बायर 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 फुल्ली बायर एक्टिव थे, क्योंकि यहाँ पे तो अप ट्रेंड था, आपको देखा ब्रेकआउट भी मिला, इसी जोन में ट्रैप हुए आप लोग। तो यहाँ से मार्केट ने एक सेलिंग स्टार्ट किया। क्यों, ऑब्वियसली मार्केट में यहाँ पे सेलिंग जोन था, तो इस सेलिंग जोन को फॉलो अप करते हुए मार्केट ने अपना काम दिखा दिया। तो ये करते हुए मार्केट ने अपना सेलिंग पोजीशन बना दिया। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा ये कि जब आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा प्रीवियसली मार्केट को देखो, कैंडल बनने तक का वेट करो। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट निकल जा रहा है, जाने दो भाई। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। हमने नोट पैड में डाल लो, एक पेपर में लिखो और सामने चिपका दो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। विदाउट डिसिप्लिन योर माइंडसेट इज यूजलेस। लेकिन जब जो बात हमने बोला डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट है, माइंडसेट भी इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को चीज़ को मार्च कैसे किया जाए, क्यों, इसके लिए बोलना चाहेंगे कि विदाउट डिसिप्लिन योर माइंडसेट इज यूजलेस। डिसिप्लिन बनो और माइंडसेट रेडी करो। अब डिसिप्लिन इस बात का है कि ये कैंडल अगर आप बनते हुए देखते, कैंडल अगर आप बनते हुए लाइव देखते, खत्म होने के बाद ट्रेड प्लेस करते, तो आपका लॉस नहीं होता। लेकिन आपको जो जिसने हड़बड़ी करके ये कैंडल बनने से खत्म होने से पहले देखा इतना बायर से, तो फिर बाइंग में जाएगा और पोजीशन बनाते के साथ ही आपका लॉस हो गया, तो वो आपका भाई फायदा नहीं है, वो आपका लॉस है। आपका डिसिप्लिन नहीं हो आप, ये आपका मेन बात है। ये राइम हो गया भाई। तो यहाँ पे मार्केट को जैसे सेलर्स एक्टिव होने थे, सेलर्स एक्टिव हो नहीं पाए, फिर बाइंग का कोशिश किया, लेकिन कंसोलिडेशन जोन में इस जोन को ब्रेक नहीं किया। तो ये पर बड़ा एक लंबा ये था, अगर इस जोन को ब्रेक कर देता तो फिर आपको 200-300 पॉइंट छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा पॉइंट आपको मिल जाता है आराम से। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बाद में कभी कर लेंगे। लेकिन ये जो जोन था, यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ पे रिजेक्शन था, यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंट था, यहाँ पे रेजिस्टेंट था, यहाँ पे रेजिस्टेंट था, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए। तो जब फेक ब्रेकआउट हुआ, अगर आप ये वेट करते तो फिर आपको एटलीस्ट एक दो कैंडल का, या फिर आपको 20-30 पॉइंट का एक टारगेट वाला ट्रेड मिल जाता। सॉरी 20-30 नहीं, ऑलमोस्ट आपको मिल जाता 50 पॉइंट का कैंडल मिल जाता, 50 पॉइंट का आपको ट्रेड मिल जाता। मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ लास्टली, जब आप ट्रेड करते हो
तो ट्रेडिंग में एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो, गलत एंट्री कर रहे हो और लॉस हो जाए तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा ट्रेड ले रहे हो, वो लॉस हो रहा है, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसको इंक्रीज करने के लिए और ट्रेड ले रहे हो, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ब्रोकरेज दे रहे हो ठीक है, लेकिन वो आप अल्टीमेटली अपना पीएनएल प्रॉफिट से लेके लॉस में जाते हो। भले ही आप प्रॉफिट कर दो, लेकिन थोड़ा सा जब अब वो प्रॉफिट करते हो, 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, आपको टारगेट था 3,000 रुपये, आपका नहीं हुआ तो आपको 3,000 करने हैं, उसको 5,000 करना है, तो आप उस बह जाते हो उसमें, फिर आप अपना लॉस बुक कर लेते हो, उसको रिकवर करने के लिए फिर से ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको लॉस मैक्सिमम टाइम में ये लॉस होता है, ऊपर से ब्रोकरेज अलग से। तो हमारा बोलने का मोटिव ये है कि ट्रेड लिमिटेड करो, एक या दो ट्रेड लो, लॉजिक फॉलो अप करो, आप वेट करो कैंडल क्लोजिंग का, मार्केट जा रहा है ऊपर भाई, जितना जा कितना जा सकता है जाने दो, डिसिप्लिन बनो माइंडसेट के साथ, माइंडसेट रेडी करो कि पेशेंस रखो, देन एक लॉजिक के साथ अपना ट्रेड प्लेस करो, लॉजिक आपका रहेगा अपने ट्रेड में, तो लॉस होगा तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, अगर प्रॉफिट निकल भी जाए तो उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, ये आपका डिसिप्लिन है, माइंडसेट रहेगा आपका, पेशेंस रखना है, सब कुछ चेक करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है, दिन का एक दो ट्रेड लो, कुछ पैसे कमाओ। जैसे पानी का बोतल है, अगर मैं इसमें से, एक जूस का बोतल है बेसिकली, तो अगर इस जूस के बोतल में से अगर मैं एक बूंद भी जूस पी लूँ तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये खाली होने के बाद मैं धीरे धीरे करके हर दिन एक एक करके बूंद इसमें ड्रॉप करूँ तो कुछ टाइम बाद ये बोतल फिर से रिफिल हो जाएगा। मेन बात यह है, प्रॉफिट लॉक करो, अपना माइंडसेट रेडी करो, डिसिप्लिन बनो, प्रॉफिट करने का मैक्सिमम दिन ट्राई करो, जितना भी अमाउंट हो, लेकिन एटलीस्ट ग्रीन में अपना पीएनएल क्लोज करो। अदरवाइज अगर इन सारे चीज़ों में जो हमने दिखाया आपको, अगर ये सारी चीज़ ने आपने ये फॉलो अप नहीं किए तो सूनर और लेटर आप अपने आप को ही कोसोगे, अपने प्रॉफिट को जलाओगे, जलते हुए अपने प्रॉफिट को देखोगे, जो हमारा मेन कंटेंट था आज बोलने के लिए बात था। तो सिंपल है, आसान है, काम करना है, डिसिप्लिन बनना है और होशियार बनना है, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन योर माइंड सेट इज़ यूजलेस। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, अगर आप पसंद है हमारा कंटेंट तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो चैनल पे तो लाइक कर देना, और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।